प्रेम पद राधा स्वामी भाग पहला वचन 23वां। परमार्थ में गुरु की जरूरत और उनकी किस्म और दर्जे और भेद। कोई काम दुनिया का ऐसा नहीं है कि जो बिना उस्ताद के सिखाए हुए कोई आदमी औरत या मर्द कर सके। यहां तक कि बच्चे को खड़ा होना और चलना और खाना और पीना बगैर सिखाए नहीं आता है, और लिखना और पढ़ना और हर पेशे का काम जो जरूर मास्टर या उस्ताद से सीखना पड़ता है। इसी तरह सच्चे परमार्थ यानी सच्ची मुक्ति के हासिल करने के लिए भी अभ्यास के सिखाने वाले की, जिसको गुरु कहते हैं, निहायत जरूरत है। पंडित या पुरोहित या पाधे जो परमार्थी शास्त्र या पोथियां पढ़ाते हैं या कर्म कराते हैं या बाहरी पूजा और होम और यज्ञ कराते हैं, इनको गुरु नहीं कहा जा सकता है। जो कोई आप पढ़ना जानता है यानी थोड़ा बहुत विद्यावान है, वो कर्म कांड और जाहिरी पूजा की किताबें आप पढ़ सकता है और उनकी कार्रवाई करा सकता है। पर ऐसा दस्तूर रखा गया है कि चाहे कोई पढ़ना जाने या नहीं, वो सब पंडित या पाधे या पुरोहित से कर्मकांड की कार्रवाई में मदद लेते हैं और उसी वक्त उनका हक मेहनत यानी जो उनका दस्तूर हर एक पूजा और रस्म और त्योहार वगैरह का मुकर्रर है, उनको अदा करते हैं। आम परमार्थी गुरु की दो किस्म हैं, एक वंशावली गुरु और दूसरा निष्ठावान या अभ्यासी गुरु। पहले वंशावली गुरु वो हैं कि जिनके घराने में चेला करने का व्यवहार जारी है, और इनकी तीन किस्म हैं। पंडित यानी ब्राह्मण, इनको हिंदुस्तान में पुराने वक्तों से लोग बड़ा मानते चले आए हैं, और जब किसी को मुकर्ररा उम्र पर जरूरत गुरु करने की होती है, तब पंडित या पुरोहित या साधारण ब्राह्मण को अपना गुरु बनाते हैं और उससे जिस देवता का इष्ट बांधना और पूजन करना मंजूर होवे, उसी का मंत्र और विधि जाहरी पूजा की दरियाफ्त करके पूजा जारी करते हैं और मंत्र का जुबानी जाप करते हैं। भेख जिन्होंने फकीर या साधु के कपड़े पहने हैं और अपना घर बार छोड़ दिया है, या संयोगी साधुओं के तरह गृहस्थ में रहते हैं, जो कोई उनके पास परमात्मा की चाह लेकर जावे तो वह उसको या तो कपड़े रंगीन देकर या फकीर या साधु बना लेते हैं, और जैसा कुछ की उन्होंने अपने गुरु से सुना है या बानी में पढ़ा है, उसके माफिक मंत्र या नाम का उपदेश कर देते हैं। और गृहस्थ हुए तो सिर्फ उसको उपदेश मंत्र या नाम का कर देते हैं। यह लोग भी पंडितों और ब्राह्मणों के माफिक मंत्र या नाम का जुबानी जाप बताते हैं। ऐसे साधु बहुत कम हैं कि जो मन से या श्वासा से जपने की विधि नाम की बतावे, और नामी का भेद अंतर में तो कोई नहीं बतलाता है, बल्कि पंडित और भेख दोनों इस भेद को आप ही नहीं जानते हैं। गुसाई और महंत और साहबजादे, यह लोग चाहे जिस कौम से होवें, किसी निष्ठावान गुरु की औलाद में या उनके सिलसिले में गद्दी नशीन होने से गुरु कहलाते हैं, और अपने घराने के पुराने चेलों की औलाद और उनके रिश्तेदारों को मंत्र या नाम का जुबानी जाप करने का उपदेश देते हैं। पर आप निष्ठावान नहीं हैं और न अपने बुजुर्ग या गुरु की निष्ठा यानी अभ्यास की युक्ति से वाकिफ हैं और न उसको जानना चाहते हैं, क्योंकि ये संसारी हैं और सिवाय अपने घराने के सेवकों की औलाद
और अपने चेलों से धन और माल लेने के और चाह नहीं रखते। इनका भी आदर और भाव इनके चेले पंडित और ब्राह्मण और भेखों के माफिक करते हैं, बल्कि कहीं कहीं उनसे बहुत ज्यादा खातिर और पूजा इन लोगों की होती है। और मालूम होवे कि इनके चेलों में से कोई सच्चा खोजी परमात्मा का नहीं है, और जो कोई ऐसा है वो फौरन इनको छोड़कर सच्चे गुरु का खोज करके और वहां से उपदेश लेकर अपना काम परमार्थी जारी करता है। ये वंशावली गुरु ऐसी हालत किसी अपने चेले की देखकर उसको बहुत दिख और तंग करना चाहते हैं, पर जो कि ये लोग सच्चा परमार्थ बिल्कुल नहीं जानते, इस सबब से कोई कार्रवाई इनकी उसके साथ पेश नहीं जाती। दूसरे निष्ठावान गुरु उनको कहते हैं कि जो अपने मत के सिद्धांत का भेद घट में दरियाफ्त करके और वहां तक अपने मन और प्राण को चढ़ाने की जुगत का अभ्यास, जैसा कि वेद और शास्त्र या और मजहबी किताबों में पिछले महात्माओं ने लिखा है, अपने वक्त के निष्ठावान गुरु से उपदेश लेकर उसकी कमाई करते हैं और अभ्यास करके उस दर्जे तक पहुंचे हैं या पहुंचने वाले हैं। इस किस्म के गुरुओं के 4 दर्जे हैं। एक, सिद्ध गुरु। इनका दर्जा बहुत नीचा है और ये अक्सर नीचे दर्जे की सिद्धि और शक्ति में अटक कर रह गए और इनका और इनके संगियों का उद्धार नहीं होता। यानी ये स्थूल माया के घेरे में ऊंचे नीचे देश और जोनों में जमते मरते रहते हैं। दूसरे, प्रेमी और भक्त गुरु। यह कोई अवतार स्वरूप या किसी बड़े देवता जैसे विष्णु या शिव या शक्ति की अंतर्मुख उपासना अपने घट में करके उसके लोक तक पहुंचे या पहुंचनहार हैं, और वे उसी स्वरूप या देवता की भक्ति अपने सेवकों को सिखाते हैं और अंतर में उस स्वरूप का दर्शन पाने और उसके लोक तक पहुंचने की जुगत बताते हैं। ये भी माया की हद में रहे और न इनका और न इनके संगियों का पूरा उद्धार हुआ। अलबत्ता बहुत काल के लिए मरने के बाद अच्छे सुख स्थान में या अपने उपास्य के लोक में वासा पाते हैं और वहां अपने उपास्य के दर्शन और संग का आनंद लेते हैं, और कोई कोई उसी रूप से मिलकर एक हो जाते हैं और अपना आपा बिसर जाते हैं। 4 किस्म की मुक्ति इनके मत में मुकर्रर हैं और वो ये हैं। पहली, सालोक, अपने उपास्य के लोक में बसना। दूसरी, सामीप, अपने उपास्य के पास रहना। तीसरी, सारूप, अपने उपास्य का रूप धारण करना। चौथी, सायुज्य, अपने उपास्य से मिलकर एक हो जाना। ऐसे अभ्यासी गुरु आजकल बहुत कम मिलते हैं, या इन सबके मध्य घराने में जो कोई की हैं वो सबके सब या तो मूर्त और तीर्थ पूजा में लग गए या वाचक ज्ञान सीखकर अपने को ब्रह्म रूप मानकर पूरे बन बैठे हैं, और निष्ठा यानी अभ्यास की जुगत इनके मध्य घराने में कोई नहीं जानता है और न अपने आचार्यों की वाणी को पढ़ते हैं, और जो पढ़ते हैं तो उसमें जो युक्ति का इशारा किया है इनकी समझ में नहीं आता, और न इनको इस बात का खोज है कि किसी अभ्यासी गुरु से मिलकर उसका हाल दरियाफ्त करें और निष्ठा करें। तीसरे, योगी गुरु। ये मुद्रा या प्राणायाम की साधना करके अपने मन और प्राण को चढ़ाकर छठे चक्र तक पहुंचाते हैं और अपने सेवकों को भी इसी अभ्यास का उपदेश करते हैं। बाजे इनमें से शुरू में कोई कोई साधन हठ योग के वास्ते सफाई मन के करते हैं और उनमें बड़ी काष्ठा और भारी तकलीफें उठाते हैं। ये भी ब्रह्मांडी माया के घेर में रहे और इस वास्ते पूरा उद्धार इनका भी नहीं हुआ। अलबत्ता परमात्मा का दर्शन इनको प्राप्त हुआ और चिदाकाश में समाये, पर वहां से बहुत काल के पीछे
उत्थान होता है। ऐसे महात्मा गुरु आजकल दुर्लभ हैं और इनके घराने में भी मूर्त या कोई निशान की पूजा जारी हो गई। चौथे, योगेश्वर ज्ञानी। यह भी माफिक योगियों के अभ्यास करके पहले ब्रह्म पद और फिर उसके परे पार ब्रह्म पद में पहुंचे और 3 लोक की माया को जीत लिया, पर आदि माया के मंडल के पार नहीं गए। पर कुल निष्ठा वालों में इनका दर्जा बहुत ऊंचा है। ऐसे महापुरुष गुरु आजकल महादुर्लभ हैं और जिस किसी को मिल जावे उनके बड़े भाग। पिछले वक्त में वशिष्ठ जी और व्यास जी और रामचंद्र जी और कृष्ण महाराज इस दर्जे तक पहुंचे और अब इनके घराने में आमतौर पर मूर्त और तीर्थ पूजा या वाचक ज्ञान जारी है और अंतर्मुख साधना का जिक्र बहुत कम है। और जो कहीं कोई साधना करते हैं तो वो दृष्टि की साधना या नाम के अंतर्मुख सुमिरन से ज्यादा नहीं जानते और ये काम भी बेठिकाने करते हैं। यानी भेदी निष्ठावान गुरु से भेद लेकर अभ्यास नहीं करते हैं। इस सबब से इनको फायदा बहुत कम होता है, पर अहंकार बड़ा भारी इनके मन में पैदा हो जाता है। इनके सिवाय आजकल वाचक ज्ञानी ज्ञान के ग्रंथों को पढ़कर और विद्या बुद्धि के माफिक उनके बाहरी अर्थ समझकर अपने तय ब्रह्म मानते हैं और जीवों को भी यही उपदेश सुनाते और समझाते हैं। जो वचन एकताई के कि योगेश्वर ज्ञानियों ने अपने सिद्धांत के ग्रंथों में लिखे हैं, उनको इन लोगों ने अलग छांट लिया है और उपासना और योग अभ्यास के अंग को उन ग्रंथों में से छोड़ दिया। वहां साफ लिखा है कि जब तक अंतर्मुख उपासना और योग अभ्यास करके 4 साधन यानी वैराग, विवेक, खट संपत्ति और मुमुक्षुता पूरे न आवे, तब तक सिद्धांत यानी एकताई के वचनों के पढ़ने और सुनने का कोई जीव अधिकारी नहीं है। पर इन वाचक ज्ञानियों ने इस वचन के अपने मन समझौती के अर्थ लगाकर आपको ज्ञानी मानकर सहज में थोड़े से ग्रंथ पढ़कर ब्रह्म स्वरूप बन जाना पसंद किया। इस सबब से सिवाय ज्ञान के ग्रंथों के पढ़ने और पढ़ाने और ज्ञान की बातें बनाने के असली हालत इनके मन और इंद्रियों की नहीं बदलती। और जो कोई अंतर्मुख अभ्यास ये लोग नहीं करते और न जानते हैं, इस सबब से इनके मन और इंद्रियों की हालत थोड़ी बहुत माफिक संसारी जीवों के मन और इंद्रियों की रहती है। आम दस्तूर है कि मन ऊंचे से ऊंचे और बढ़ से बढ़ की बात को जल्दी से और बेमेहनत और तकलीफ के हासिल करना चाहता है। इस सबब से हर आदमी जिसको थोड़ी बहुत विद्या और समझ हासिल है, इस मत में जल्द शामिल हो जाता है और अहंकार करके अपनी असली हालत की कि निपट संसारियों के माफिक है बिल्कुल परख नहीं करता। ये वाचक ज्ञानी निर्भय होकर भेखों और ब्राह्मणों और गृहस्थियों को बगैर परखने उनके अधिकार के वाचक ज्ञानी बनाते चले जाते हैं। इसमें भारी नुकसान उनका और उनके संगियों का होता है कि वे भक्ति मार्ग में शामिल होने के लायक नहीं रहते और दीनता मन में बिल्कुल नहीं रहती। इस सबब से उनके उद्धार का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। इस समय में थोड़े या बहुत समतों के लोग जिनको थोड़ी विद्या और बुद्धि हासिल है, वाचक ज्ञान को पसंद करके इस नए मत में शामिल होते चले जाते हैं, क्योंकि इनमें उनको बिल्कुल आजादी यानी निर्बंधता हासिल हो जाती है और किसी का खौफ और शर्म नहीं रहती। निर्भय होकर मन और इंद्रियों की धारों में बहते हैं और अपने हाथ से बेखबर रहते हैं। इन बेचारों ने बड़ा धोखा खाया, पर इनका इलाज कुछ नहीं है, क्योंकि ये साधन करने वालों की बात बिल्कुल नहीं सुनना चाहते, बल्कि उनको नादान समझते हैं और अपने आप को समझदार और होशियार मानते हैं। यह लोग अपनी करनी और व्यवहार के माफिक अंत में फल पावेंगे।
इन गुरुओं से जिनका जिक्र ऊपर लिखा गया, जो वह अपने मत के पूरे निष्ठावान भी होवे, जीव का सच्चा उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि उनका सिद्धांत पद माया की हद में है। इस वास्ते अब उन महापुरुषों का जिक्र कि जिनके वसीले से जीव सच्ची मुक्ति हासिल कर सके किया जाता है, और उनका नाम संत सद्गुरु और सद्गुरु है। संत सद्गुरु उनको कहते हैं कि जो पिंडी और ब्रह्मांडी माया की हद के पार, जहां दयाल देश अथवा निर्मल चैतन्य देश है, पहुंचकर सच्चे मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी से मिले और उनका रास्ता चलने का घट में है, और सुरक्षित योग के अभ्यास से वो रास्ता तय करके अभ्यासी उस देश में पहुंच सकता है, और वहां पहुंचकर जन्म मरण से रहित होकर परम आनंद को प्राप्त होता है। वो देश भी अमर है और वहां का आनंद भी अपार और अमर है। प्रवचन नंबर 23। सद्गुरु उनको कहते हैं कि जो संतों की युक्ति के माफिक अभ्यास करके मुकाम शून्य में जो त्रिकुटी और ओंकार पद के परे है पहुंचे हैं और आगे संत गति को प्राप्त होने वाले हैं, इनसे मिलकर भी जीव को वही फायदा हो सकता है जैसा कि संत सद्गुरु से, क्योंकि सद्गुरु संत सद्गुरु के बनाए हुए हैं। जब तक कि जीव को इन दोनों महापुरुषों में से कोई न मिलेगा और वह उनको अपना गुरु या सद्गुरु धारण करके प्रेम सहित सुरक्षित योग की कमाई न करेगा, तब तक सच्चा उद्धार या सच्ची मुक्ति किसी तरह हासिल नहीं हो सकती है। इस वास्ते सब जीवों को जो अपना सच्चा कल्याण चाहते हैं, मुनासिब और जरूर है कि संत सद्गुरु या सद्गुरु को खोजकर उनकी शरण लेवें और उन्हीं की वाणी का पाठ और उन्हीं की जुगत का अभ्यास करें। ये भेद और ये जुगत और किसी मत में नहीं है। जो कोई कहे कि हम एक बार गुरु कर चुके हैं और वे उसी किस्म में से हैं जिनका जिक्र पहले हो चुका है, अब दोबारा संत सद्गुरु या सद्गुरु को कैसे गुरु धारण करें? इसका जवाब ये है कि जो गुरु की बाहरमुखी पूजा का, जैसे मूरत और तीरथ का उपदेश करते हैं, या इष्ट ब्रह्म या ईश्वर या देवताओं का बंधवाते हैं, या अंतर में नाम का सुमिरन या दृष्टि का साधन या ध्यान बिना पते और भेद उस स्वरूप के जिसका ध्यान किया जावे बताते हैं, पर घट का भेद और जुगत अंतर में चलने की नहीं जानते, और सच्चे मालिक और उसके धाम की और उससे मिलने के रास्ते की जिनको खबर भी नहीं है, ऐसों का नाम सद्गुरु या सद्गुरु नहीं हो सकता है। फिर जबकि किसी ने इनसे उपदेश लिया और इनको भ्रम करके और अनसमझता से गुरु माना और असल में वे गुरु नहीं हैं, तो फिर इनके छोड़ने में किसी तरह का दोष या पाप या नुकसान नहीं हो सकता। यह लोग तो अक्सर करके मान और धन के लोभी हैं और सच्चे परमार्थ से न अवाकिफ हैं और न दूसरे को समझा सकते हैं और न कभी अपने चेलों से परमार्थ की कमाई का हाल पूछते हैं और न जिक्र करते हैं। फिर उनके छोड़ने में किसी तरह का हर्ज नहीं हो सकता है। अलबत्ता उनकी पूजा और भेंट बंद न करना चाहिए, यानी जब वे आवें तो उनके दस्तूर के माफिक पूजा भेंट कर देना चाहिए, और इतना ही वो चाहते हैं। संतों का वचन है, झूठे गुरु की टेक को तजत न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। अलबत्ता जिसको पहले ही भाग से सच्चे और पूरे गुरु मिल जावे, तो उसको फिर कोई दूसरा जरूरत दूसरे गुरु खोजने और धारण करने की न होगी, क्योंकि वे सब भेद और जुगत बताकर पूरी शांति सेवक की कर देंगे और अंतर में
उसके अभ्यास में मदद देते रहेंगे। और जो कोई मूर्खता से हट करके ओछे गुरु को नहीं छोड़ेगा और जब संत सद्गुरु भाग से मिले उनकी शरण नहीं लेगा तो उसका भारी अकाज होगा, यानी उसका उद्धार हरगिज नहीं होवेगा। बाजे लोग ऐसा ख्याल करते हैं कि स्त्री और पुरुष एक गुरु के चेले होने से आपस में भाई और बहन समझे जावेंगे। इस वास्ते जोरू और खामिन को एक ही गुरु से उपदेश लेना नहीं चाहिए। ये ख्याल बिल्कुल गलत है। साध गुरु और संत सद्गुरु का दर्जा पार ब्रह्म और सत्य पुरुष के बराबर है, तो वे सब रचना के कर्ता और मालिक हुए। कुल जीव रचना में मालिक के बाल बच्चे हैं और सब आपस में भाई और बहन हैं। फिर वही रिश्ता परमार्थ में भी, जबकि भाग से किसी को संत सद्गुरु या सद्गुरु मिल जावे समझा जावेगा और व्यवहार में खामिन और जोरू का नाता बदस्तूर कायम रहेगा। इसमें कोई दोष नहीं लगता है। ऐसा भ्रम किसी को अपने चित्त में नहीं लाना चाहिए, नहीं तो अपना या अपनी स्त्री का आकाज करेगा। बहुत से देशों और शहरों में वंशावली गुरु से कुल घर के लोग क्या स्त्री क्या पुरुष उपदेश लेते हैं और ऐसा संशय या भ्रम जिसका ऊपर जिक्र हुआ है मन में नहीं लाते हैं। बहुत से जीव परमेश्वर या देवता या किसी पिछले अवतार या गुरु की, जिनका इष्ट या पूजन उनके घराने में अरसे से चला आता है, टेक बांधकर निश्चिंत हो जाते हैं और कहते हैं कि नए गुरु या इष्ट की कुछ जरूरत नहीं है। जो उनको पुराने इष्ट की प्रतीत है तो इसी में उनका काम बन जावेगा। ये समझ उनकी बिल्कुल गलत है। पर जो वे निपट संसारी हैं और परमात्मा की चाह और खोज उनके मन में बिल्कुल नहीं है, तो उनको इख्तियार है कि चाहे जिसकी टेक बांधकर चुप बैठे रहे या किसी को भी न माने और न कुछ परमार्थ की करनी करें। पर वह लोग जो अपने और दुनिया के हाल को देखकर उसके दुख सुख और देह के जन्म मरण से छूटना चाहते हैं, वे टेकियों को मूर्ख और संसारी समझकर उनका संग नहीं देंगे और आप सच्चे गुरु को खोजकर उनका सत्संग करेंगे और उपदेश लेकर अपने जीव के कल्याण के वास्ते नित्य अभ्यास अपने निज घर में पहुंचने की युक्ति का करके अपना काम बनावेंगे और किसी तरह की अटक और भ्रम अपने चित्त में निष्पक्ष सच्चे गुरु और सच्चे मालिक के इष्ट के धारण करने में नहीं लावेंगे। अलबत्ता पहले कोई दिन सत्संग करके उनके वचन और उपदेश की थोड़ी बहुत अपनी समझ और वाकिफकारी के माफिक इस कदर जांच करेंगे कि जिससे उनके दिल को पूरा यकीन इस बात का हो जावे कि जरूर संतों की युक्ति की कमाई से सच्ची मुक्ति और पूरा उद्धार हासिल होगा। यानी सच्चे मालिक के धाम में जो सबसे ऊंचा और सबके परे है और जहाँ से कुल रचना हुई और उसकी संभाल जारी है, एक दिन संत सद्गुरु और कुल मालिक की दया से पहुंच जावेंगे और वहाँ पूर्ण और अमर आनंद पावेंगे। इस जगह इतना बयान करना जरूर है कि चाहे कोई कैसी मजबूत टेक परमेश्वर या किसी अवतार या देवता या पिछले गुरु की रखता होवे, उसका सच्चा उद्धार बगैर अपने वक्त के संत सद्गुरु या सद्गुरु के सत्संग और उपदेश के किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। क्योंकि हर एक जीव के मन में अनेक तरह के भ्रम और संशय रहते हैं और दुनिया और उसके व्यवहार और सामान की पकड़ और उसमें आसक्ति हर एक के मन में बहुत धसी रहती है और बहुत सी संसारी और परमार्थी बातों की समझ अपनी अपनी बुद्धि के माफिक हर एक रखता है। जब सच्चे परमार्थ और सत्संग में आवे तब उसको खबर अपनी गलती की मालूम होती है और जो इसकी उसने बांधा है उसका भेद भी पूरा पूरा मालूम होता है। सब देवताओं और ईश्वर और परमेश्वर और ब्रह्म और पार ब्रह्म का भेद और दर्जा भी संतों के सत्संग में मालूम होवेगा। और दूसरी जगह
यानी और मतों में इसका निर्णय बहुत कम करते हैं। इस सबब से जीव नीचे और ऊंचे देशों में माया के घेर के अंदर पड़े रहते हैं। इसी तरह मन और माया का भेद और उनके अनेक दर्जों की खबर संतों के सत्संग में मालूम पड़ेगी और जुगत चलने और मन माया से बचकर अपने निज घर में पहुंचने की भी वही हासिल होगी। अब ख्याल करना चाहिए कि जो कोई अपने बुजुर्गों से सुनकर किसी इष्ट की टेक बांधे हुए है और अपने वक्त के गुरु यानी सच्चे परमात्मा के भेदी का खोज नहीं करते और जो उनका पता भी लगे तो उनसे नहीं मिलते और न कोई बात दरियाफ्त करना चाहते हैं, तो ऐसे शख्सों को कभी सच्चे मालिक की खबर न होगी और न अपने इष्ट में जैसा कुछ की है सच्ची प्रीत और प्रतीत आवेगी और न उनको परमार्थ की चाल ढाल की खबर पड़ेगी और न दुनिया और मन और माया के धोखों का हाल मालूम होगा और न उनके संशय और भ्रम दूर होवेंगे। फिर ऐसे जीवों को असली फायदा परमात्मा का कैसे हासिल हो सकता है? वे अपने मन की चाल और व्यवहार के माफिक अपनी भली बुरी करनी का फल सुख या दुख नीच ऊंच दोनों में पावेंगे और सच्ची मुक्ति उनको कभी नहीं मिलेगी।